वेलकम टू FIS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे कि रिवर के बारे में, कि रिवर इरोजनल एंड डिपोजिशनल टोपोग्राफी किस तरह से बनाती है, अर्थात कि वो अपने जीवन काल में क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, कि अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। तो इससे पहले शुरू करने से पहले हम नदी के बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं कि नदी का जहाँ से नदी निकलती है उसे ओरिजिन क्षेत्र या ओरिजिन रीजन कहते हैं, और जहाँ पर नदी एंड होती है मतलब समाप्त होती है या किसी ओशन में या किसी ट्यूबिटरी, तो उसका माउथ कहते हैं, मुहाना कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि माउथ क्या है और ओरिजिन क्या है। का एग्जाम्पल, एक रिवर है, अगर मान लो वो इस तरह से निकल रही है और ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, तो यहाँ पर जहाँ से निकल रही है ये माउंटेन एरिया ग्लेशियर से, तो ये जो है ओरिजिन हो जाएगा, उत्पत्ति क्षेत्र हो जाएगा, और ये इसका जो है मुहाना हो जाएगा, ये जहाँ पर जाके नदी गिर रही है। अब इसके यहाँ से ओरिजिन से लेकर और जहाँ रिवर का एंड हो रहा है या जहाँ पर नदी किसी सागर या महासागर में या किसी लेक में या किसी अपनी सहायक नदी में मिल रही है या शुरू से अंत तक, अब इस बीच में वो क्या क्या क्रियाएं करती हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है कि जब रिवर अपने युवावस्था में होती है, अर्थात जब उसकी ओरिजिन होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप होता है। तो जिस तरह से मानव की तीन तरह मतलब अपने जीवन काल में 3 स्टेज से होकर गुजरता है, सेम वही प्रोसेस नदी के जनरल साइकिल में होता है। तो कुछ इस तरह से ऐसा स्कॉलर का मानना है कि कोई रिवर है, सबसे पहले वो युवावस्था में होती है, जिस तरह से मानव जो है अपने यंग स्टेज में, युवावस्था में, फिर मैच्योरिटी स्टेज पौधावस्था, फिर ओल्ड स्टेज आती हैं। तो जितनी कैपेसिटी उसकी युवावस्था में होती है उतनी पौधा में नहीं होती है, फिर वृद्धा में और कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से रिवर भी जितना इरोजन या कोई अन्य क्रियाएं वो अपनी युवावस्था में करती है, उतना जो है वो ना तो मैच्योरिटी में करती है ना तो वृद्धावस्था में करती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि रिवर कुछ इस क्लिप के माध्यम से देखेंगे कि ये यहाँ पर नदी के ओरिजिन हो रहा है और नदी अपने ग्लेशियर से या ओरिजिन इस क्षेत्र से निकलकर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर जब वो युवा अवस्था में अपने जब होती हैं तो ऊंचाई ज़्यादा और वाटर भी ज़्यादा होता है उसके साथ। तो ऐसी स्थिति में वो जो इरोजन करती हैं वो वर्टिकल इरोजन करती है, अर्थात ऊर्ध्वाधर या लंबवत कटाव करती हैं। तो यहाँ पर नदी कुछ इसी तरह से आपको दिख रही है कि काफ़ी ऊंचाई से वो नीचे की तरफ आएगी। और आप जब माउंटेन एरिया में आप जाओगे, जो इसका ओरिजिन क्षेत्र है, तो उस रीजन में आप देखोगे कि नदी रेयर में आपको दिखेगी कि कोई नदी है। वो आपको नदी का जो विकराल रूप या बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा वो प्लेन रीजन में मिलेगा, ना कि माउंटेन रीजन में, क्योंकि माउंटेन रीजन में ये बहुत नैरो दिखेगी, बहुत संकीर्ण दिखती है, लगेगा कोई नाला है और हम कूद के उसे पार कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा है नहीं, कभी प्रयास भी मत करना, नहीं तो फिर कुछ और ही हो जाए। तो यहाँ पर अब ये युवावस्था के बाद वो अपने पौधावस्था और वृद्धावस्था, अर्थात वो जब माउथ या मुहाने पर जाकर किसी ओशन या लेक में मिल रही है, कुछ इस तरह से अब ये लोअर कोर्स है, जब ये अंतिम में डेल्टा या एस्चुअरी बनाते हुए एंड इसका जीवन का हो रहा है। तो जब ये युवावस्था में है तो ये रिवर दो तरह से टोपोग्राफी बनाएगी। टोपोग्राफी मतलब स्थल रूप, स्थलाकृति, जो हम सरफेस पे पर्वत, पठार, मैदान
या बीच से बैली, जो भी आकृति हम देखते हैं वो क्या है, टोपोग्राफ है, स्थल रूप है। तो उस नदी जो है अपने युवा अवस्था में जो टोपोग्राफी बनाती है वो कुछ इस तरह से है। तो गार्ज बनाएगी। तो गार्ज क्या होता है कि ऊंचाई से आप देख रहे हैं पानी सडन जो है नीचे तेजी से गिर रहा है, तो जिससे वहाँ पर क्या होगा, एक डीप जो है गड्ढा बनेगा। यहाँ पर क्या है, वर्टिकल इरोजन हो रहा है, मतलब लंबवत कटाव हो रहा है। सीधा पानी इसी तरह जैसे रिवर है तेजी से ये नीचे गिर रहा है। और ये कुछ डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इमेजेस ये दिख रही हैं कि नीचे यहाँ पर डीप काफ़ी गहरा है। इसका एग्जाम्पल अगर आप सिंधु गार्ज देखोगे, गंगा मतलब सारी रिवर ऑलमोस्ट जो है गार्ज का निर्माण करती हैं जो यंग माउंटेन से निकल रही हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग गार्ज के बाद कैनियन। तो कैनियन जो है उन क्षेत्र में गार्ज का विस्तृत रूप एक तरह से कैनियन होता है। जब वो और गहरा हो जाता है तो हम उसे कैनियन बोलते हैं। लेकिन ये जो है कैनियन जो बनता है, आप देखोगे कि जो ड्राई रीजन होता है तो उन क्षेत्र में ज़्यादा बनता है। और कोलोराडो का कैनियन विश्व प्रसिद्ध कैनियन है, जो आप इस तरह से आप टोपोग्राफी कैनियन की आप देख रहे हैं, जो सिर्फ जो है कोलोराडो विश्व प्रसिद्ध जो है कैनियन कोलोराडो रिवर पर पाया जाता है या बनाती है, कोलोराडो रिवर बनाती है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जब गार्ज और कैनियन के बाद जब थोड़ा से लेटरल इरोजन होने लगता है, वर्टिकल इरोजन के साथ लेटरल होने लगता है, तो वो जो है जो गार्ज कैनियन उसको बीच से वैली में कुछ इस तरह से इसकी आकृति आप देखोगे। थोड़ा इरोजन साइड पे भी होने लगा, लेटरल इरोजन हो रहा है, किनारों पर हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी वो जो अब डीप नहीं हो रहा है बल्कि वो चौड़ाई बढ़ रही है। ऐसे थी, अभी चौड़ाई बढ़ रही है, तो वो बीच से वैली बन जा रही है। कुछ इस तरह से आपको आकृति देखने को बीच से वैली की मिलेगी। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल्स आप चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कोई भी रिवर ले लें आप, सिंधु, सब बीच से वैली बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्लाइड में हम लोग यहाँ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी इमेज आप पहले देख लो, तो फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ऊपर नियाग्रा वाटरफॉल की इमेज है और ये पानी अचानक जो है, वाटरफॉल का मतलब होता है ऊंचाई से अचानक पानी का नीचे गिरना। अब ये वाटरफॉल दो तरह से होते हैं, एक परमानेंट वाटरफॉल होता है और एक जो है टेम्परेरी वाटरफॉल होता है। तो जो टेम्परेरी वाटरफॉल होता है कुछ इस तरह देख रहे हैं आप, पानी तेज़ी से आपके सामने नीचे गिर रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है देखने का। आपके मन में भी जिज्ञासा हो रही है, तो मेरे भी मन में हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही खूबसूरत प्रकृति। आप यहाँ देखोगे कि नियाग्रा वाटरफॉल है। तो नियाग्रा वाटरफॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है टेम्परेरी वाटरफॉल है। ये पीछे की तरफ जो है ये इरी और ओंटारियो जो आपकी लेक है यूएसए में, उसके मध्य में है। ये जो है शिफ्ट हो रहा है, पीछे की तरफ हट रहा है। और यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू ये पीछे हटता जा रहा है। और जो परमानेंट होता है, ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर वाली जो रॉक है, जिसके जो इसकी रिवर की घाटी है, जिस पे ऊपर वो आ रही रिवर आ रही है, वो ऊपर की रॉक हार्ड है, पर नीचे की सॉफ्ट रॉक होने की वजह से यहाँ वाटर तेजी से गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ इरोजन होता जाता है। तो जो इसका बेस है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो पीछे शिफ्ट कर जाता है। इस तरह से कुछ समय के बाद ये आप देख रहे हैं कि जो नियाग्रा वाटरफॉल है पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर रैपिड बनता जा रहा है, रैपिड जो है। फिर इसके बाद जो परमानेंट वाटरफॉल होता है उसमें जो है जो बीच में रॉक है वो हार्ड रॉक है, और रिवर जो है उसके ऊपर आ रही है, अचानक तेज़ी से पानी नीचे गिर रहा है। और यहाँ पर हार्ड रॉक को पानी काट नहीं पा रहा है, वाटर काट नहीं पा रहा है, एरोज नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो परमानेंट बना हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है नियाग्रा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर गांधी वाटरफॉल या गरसोप्पा वाटरफॉल, जो आप बाहुबली सेकंड मूवी में आपने देखा होगा वाटरफॉल, वो यही है इसका परमानेंट वाटरफॉल। इसके बाद जो है हम लोग
ये बात करेंगे प्लूंज की। इसमें क्या होता है कि जलकुंड टाइप का ये बना है, वाटरफॉल जहाँ पर पानी तेजी से नीचे गिर रहा है, जो एक गड्ढा बन जाता है, इसी को प्लुंज बोलते हैं। ये जो एक जलकुंड टाइप के बन जा रहा है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टोपोग्राफी देखेंगे रैपिड्स। रैपिड्स में क्या होता है कि जब किसी नदी घाटी में, नदी वैली में हार्ड और सॉफ्ट रॉक बीच में आती है, कहीं कठोर कहीं कोमल, तो पानी जो है, जो सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन कर देती है, जबकि हार्ड रॉक का इरोजन नहीं हो पाता है और पानी जो है उछलता हुआ ऐसे प्रतीत होता है, तेज़ी से जाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आप सबसे बढ़िया आप देख रहे हैं, इमेज आपके सामने है। और इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो नील नदी में अगर देखें तो नील नदी इसका जो खार्तूम वाला रीजन है वहाँ सबसे अच्छा रैपिड बनाती है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में पोर्ट होल। पोर्ट होल ये इसे शैतानी कुआं भी हम कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी भयानक टोपोग्राफी है। इस पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि ये जो है ये रिवर वैली है, घाटी, ठीक है, ठीक। अब ये नदी बह रही है तो कहीं कहीं पर सॉफ्ट रॉक आ गई, ये यहाँ पर मान लो कि कोमल चट्टान आ गई। अब इसका थोड़ा से इसके साथ जो देख रहे हो ये टूल्स बोल्डर वगैरह आ रहे हैं, कंकड़ पत्थर ये आ रहे हैं, ये टूल्स का काम कर रहे हैं। इसको धीरे धीरे थोड़ा से यहाँ पर इरोड करना शुरू कर देते हैं। जो आप कहते हैं भंवर घूम रही है, पानी ऐसे घूमता हुआ आपको प्रतीत होगा, कुछ इस तरह से इरोड करते जा रहे हैं। अब ये देखो आपका ये बोल्डर है, अब धीरे धीरे इसे इरोड करके गड्ढा बना दिया है। अभी ये गड्ढा बना देते हैं तो ये काफ़ी डीप होता है। तो शैतानी कुआं इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब आप यहाँ तक खड़े हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है ये तो कुछ ज़्यादा गहरा नहीं है, मैं इसे पार कर सकता हूँ। तो आप यहाँ तक तो आ गए, इधर भी कहीं आ सकते हैं आपका एक फ्रेंड। तब तक आपका जैसे नेक्स्ट आपका जो पैर होगा वो यहाँ पर पड़ेगा और सीधा आप जो है डूब जाओगे। तो यहाँ आप गंगा में इस तरह से आपको रैपिड देखने, मतलब पोर्ट होल जो है आपको पोर्ट होल देखने का मिलेगा। ये बहुत ही भयानक जो है टोपोग्राफी। यहाँ जाने के बाद आदमी फिर अगर इसके अंदर गया तो बिना मरे, मतलब उसका डेथ, मतलब उसकी मौत तय है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन वगैरह मिलता नहीं, थोड़ी देर में लाश बाहर। तो इसलिए कहीं भी इस तरह से आप जा रहे हैं तो ये ज़रूर देख के रखें कि उस रिवर में पोर्ट होल है कि नहीं है, पता कर लो। वहाँ पर वैसे नाविक वगैरह रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप आगे मत बढ़ो। नेक्स्ट, अब रिवर अपनी युवावस्था से अब पौधावस्था की तरफ वो बढ़ रही है। तो पौधावस्था में अब क्या है कि उसके साथ अब धीरे धीरे जो है स्लोप जो है अब कम होने शुरू हो गया है, वाटर वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर जो उसके साथ अपने साथ मलबा लाए हैं, अवसाद है, फिल्ट्रेशन यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। और ये जो डिपॉजिट करने के बाद ये जो टोपोग्राफी है, ये आप देख रहे हैं कोन की टोपोग्राफी है। आप कोन जैसी ऐसी आकृति, इसी तरह से अपने मतलब जो माउंटेन है, माउंटेन का जो फुट है उस पैर पर देख रहे हैं इस तरह से डिपोजिशन होता जा रहा है, जिसे हम एलुवियल कोन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जब वो कोन जब और दूर तक फैल जाता है तो ये कुछ फैन जैसी आकृति ऐसी हो जाती है, तो हम इसे एलुवियल फैन बोलते हैं। कुछ इस तरह से आकृति जब बन जाती है तो एलुवियल फैन। ये सब पौधावस्था में मैच्योरिटी स्टेज में रिवर करती है, तो एलुवियल फैन का निर्माण हो रहा है। अब धीरे धीरे रिवर जो है वर्टिकल इरोजन कम कर दी, अब जो है हॉरिजेंटल मतलब लेटरल इरोजन शुरू कर दी है। अब इसके बाद आगे रिवर और चल रही है तब मियांड्रिंग कर रही है। जब फ्लो और कम हो जाता है तो रिवर जो है बल खाते हुए बहती है और मियांड्रिंग करती हुई प्रतीत होती है। और इस तरह से ये रिवर देख लो मियांड्रिंग कर रही है, ठीक। और कुछ समय के बाद जब ये सीधा होने का प्रयास करती हैं, तो जब ये सीधा होने का प्रयास करती है तो बीच में ये कुछ आप इस तरह से टोपोग्राफी इसकी देखोगे कि जब ये रिवर सीधा होने का प्रयास करेगी तो कहीं कहीं पर वो वाटर छूट जाता है
और जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो जो ऑक्सबो लेक है, जैसे ये आकृति आप देख रहे कुछ इस तरह से, अब ये रिवर जो पहले जो ये आप देखें ऑक्सबो लेक की आकृति, क्योंकि अब नदी जो है सीधा होने का प्रयास कर रही है। बहुत सारी ऑक्सबो लेक आपको इस तरह से देखने को आपको मिलेगी। ठीक, मियांड्री के बाद जब रिवर सीधा होती है तब इस तरह से टोपोग्राफी आप बनाएंगे। नेक्स्ट, तो ये आपका ब्रेडेड स्ट्रीम, गुम्फित नुआ नदी। अब इसमें क्या होगा कि रिवर जो है और आगे बढ़ चुकी है और इसके मेच्योरिटी जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज में आ चुकी है। अब नदी जो है यहाँ पर फ्लो कर रही है। अब फ्लो करते करते अब कुछ इस तरह से आप समझो कि ये रिवर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसके बैरियर ये फिल्ट्रेशन जमा था, तो अब रिवर कुछ इस तरह से घूम गई, कुछ इस तरह से घूम जा रही है, फिर आगे यहाँ फिल्ट्रेशन फिर कुछ इस तरह से घूम रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, फिर इसके बाद कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि फिल्ट्रेशन बीच बीच में डिपॉजिट होता जा रहा है और रिवर जहाँ पर स्पेस पा रही है, जहाँ पर उसे जाने के लिए पानी को थोड़ा से स्लोप मिल रहा है, वो बहने लग रहा है। नदी बीच में अपने अवसाद को छोड़ती जा रही है। ठीक, तो इससे जो आकृति बनती है इसे बोलते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम, गुम्फित नदी। अब इसके बाद रिवर जो है फ्लड प्लेन और लीफ का निर्माण करती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इस तरह से ये रिवर है, ये फ्लो कर रही है ये। अब इसके चारों तरफ हर साल जो है जब फ्लड आ रहा है तो फ्लड के टाइम पे बहुत सारे वो सिल्टेशन लाकर यहाँ पर डिपॉजिट करती दोनों किनारों पर। धीरे धीरे वो डिपोजिशन होता रहता है, तो दोनों किनारों पर एक जो है डैम जैसी आकृति बन जाती है। ये किनारों पर आप देखोगे कुछ इस तरह से ये जो ये आकृति बनी है, ये काफ़ी ऊंचा होता चला जाता है और इन दोनों के मध्य में रिवर फ्लो कर रही है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब जो है ये डैम जो है टूट जाता है, अर्थात इसका इनके किनारों में क्रैक आ जाता है, टूट जाता है। जब टूट जाता है तो यहाँ से जो है पानी, यहाँ का पानी रिवर का इस एरिया में ऐसे फैल जाता है। फैलने के बाद अब यहाँ सारा जो अगर कोई मान लो सेटलमेंट है, बस्ती वगैरह है, सब डूब जाती है। तो और जब कुछ समय के बाद नदी में बाढ़ कम होती है तो उसके बाद जो है यहाँ का पानी धीरे धीरे जब सूख जाता है, एवोपरेट हो जाता है, तो फिर आप देखोगे कि जब बाढ़ आई थी तो नदी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में फिल्ट्रेशन इकट्ठा की थी, तो वो फिल्ट्रेशन यहाँ पर पड़ा रह जाता है और वो एक प्लेन नुमा आकृति दिखती है जिसे बोलते हैं हम फ्लड प्लेन। और ये इसके ऊपर अभी जो ये ब्लू कलर की आकृति बनाता है उसे लीप बोलते हैं, पुल बोलते हैं। अब लेकिन इससे क्या होता है, इससे जब यहाँ पर फ्लड आता है तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए ये जो है रिवर का ये रूप जो है काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। लोगों को शुरू में ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर इतना ऊंचा ये बांध बना है, अब यहाँ बाढ़ नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद हम लोग अब नदी जो है अपनी लास्ट स्टेज में, मतलब अब स्टेज क्या कि अब वो समुद्र से मिलने वाली है। एक चीज़ और है कि रिवर कितना भी इरोजन करेगी अपने सी लेवल से ऊपर नहीं, नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ अब वो उसे सी लेवल मिल चुका है। अब ये जो है रिवर कहीं ना कहीं जाकर आप मिलेगी कुछ इस तरह से। आप ये देख सकते हैं कि ये अपनी लास्ट वृद्धावस्था में जब वो समुद्र से, कल्पना करो बे ऑफ बंगाल है की खाड़ी है और यहाँ बंगाल खाड़ी में गंगा रिवर मिलने का ये प्रयास कर रही है और यहाँ पर ये जो डिपोजिशनल टोपोग्राफी बना रही है
वो है डेल्टा की आकृति। और ये डेल्टा, ये आप देखेंगे कि ये डेल्टा का शेप, ये गंगा रिवर या मिसिसिपी या आप नाइल रिवर, ये सारे जो है डेल्टा बनाती हैं नदियाँ। और कुछ भारत की दो महत्वपूर्ण नदियाँ ऐसी हैं कि जो एस्चुअरी बनाती हैं। और डेल्टा और एस्चुअरी में क्या अंतर होता है कि ये ट्रायंगल शेप में होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन डिपोजिशन होता है, जबकि एस्चुअरी में स्लोप ज़्यादा होता है, कोई वहाँ पर फिल्ट्रेशन रुक नहीं पाता है, वो सारा फिल्ट्रेशन वहाँ से बह जाता है, एक गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है जिसे हम एस्चुअरी बोलते हैं। आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आप ये एस्चुअरी की, आपको एक बार इसे हम फिर रिपीट करेंगे कि एक मिनट बेटा। अब आप इसमें डेल्टा के बाद जो है आपको एस्चुअरी की आकृति देखने को मिलेगी। और नर्मदा और तापी रिवर जो है भारत के, दोनों जो है एस्चुअरी डेल्टा ना बना के एस्चुअरी को बनाती हैं। यह भी डेल्टा की टोपोग्राफी है। इसके बाद जो है आप एस्चुअरी देखेंगे। ये एस्चुअरी की टोपोग्राफी है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन डिपॉजिट नहीं है, फ्लो बहुत ज़्यादा है, सारे के सारे फिल्ट्रेशन जो है जो समुद्री तरंगें बहा ले जाती हैं। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डेल्टा के टाइप्स हैं जिनके बारे में आप ये कुछ क्लिप में देखेंगे। कुछ नाइल रिवर आप देखोगे तो ये फैन शेप बनाती है, फैन की आकृति है कि आप नाइल रिवर। मिसिसिपी बहुत फेमस है जो बर्ड टाइप का डेल्टा बनाती है, ये आप देख रहे हैं ये आकृति। कुछ ये डेल्टा के टाइप थे। देखेंगे गंगा नदी, गंगा नदी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये गंगोत्री से निकल कर ये पूरा उसी के बारे में ये बता रखा है। यहाँ ओरिजिन से लेकर ये जो जाकर बे ऑफ बंगाल में जब मिलती है तो, पर इसके बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अलग तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करेंगे। थैंक यू।